हमारी कथा पंडाल में उपस्थित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी माताएं बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। घर बैठे जो लाइव ब्रजवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सबके चरणों में, माताएं बहनों के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करें। बाबा की पंक्ति के साथ मैं कहना चाहता हूँ, श्री राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम चोर जोग पानी। सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज तो हम सब बिल्कुल समय से चल रहे हैं। 3 बजे आ गए थे भैया। कल जो हमारे कथा का क्रम था, कल हम लोगों ने कथा श्रवण की श्री सुखदेव जी के जन्म की। श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुष तम सर्वभूति हृदय मुनिमानतोस्मि। जो जन्म लेते ही प्रभुजंत हो गए, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। जंगल में पहुंचे, पिताजी का प्रेम देखा। देखिए महाराज, जैसे ही निर्मल जल की धारा धरती पे स्पर्श करती ही मलिन हो जाती है, इसी प्रकार से जब जीव जन्म लेता है तो ये संसार सागर की मोह माया से बंध जाता है। ये हम नहीं कह रहे, साक्षात भागवत जी कह रहे हैं, वो बंध जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर निकले। भूमि परते बाडवरे पानी, भूमि परते बाडवर पानी, भूमि परते बाडवर पानी, जिमे जीव ही माया लपटानी, जिमे जीव माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। महाराज, जो माधव का दास बन चुका, जो भगवान का दास बन चुका, उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, उसका माया कुछ नहीं कर सकती है। पर हम भगवान को पकड़ने का प्रयत्न ही कहां करते हैं, भगवान को पकड़ने की कोशिश कहां करते हैं? नहीं, माया को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
धन को पकड़ने की कोशिश करते क्यों? धन मिलना चाहिए कहीं से भी हो, भगवान से कोई मतलब नहीं, पर धन जरूर मिलना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप एक बार ईश्वर को पकड़ लो, ठाकुर जी का पकड़ने का प्रयत्न करो, जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकते हो। राधे श्री राधे। दो दिन शांति से बढ़िया हुआ, 2 दिन आप लोगों ने परेशान किया हमें, आज ये कर रहे हैं। लेकिन रुक जाओ, अगर बालाजी का वज्र घूम गया तो फिर हाँ समझ लेना, बालाजी का वज्र तो घूमता है बड़ा भैया, और जिसके ऊपर घूम गया हाँ तो समझ जाओ जय जय हो जाएगी उसकी। हाँ तो हमारी बात कहाँ चल रही थी कि यदि हम माधव के दास बन जाएं तो हमारा माया तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। पर प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करूं, हम आप प्रभु को पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते, हम तो माया को पकड़ने की कोशिश करते। सच बता रहा हूं आपको, भगवान के मंदिर में पहुंचे, महाराज जी कथा बताया करते हैं। मैं एक दिन सुन रहा था, बागेश्वर वाले महाराज जी कथा सुना रहे थे, ठीक कहा उन्होंने, अच्छा लगा मुझे भी। बागेश्वर वाले महाराज जी सुना रहे थे एक दिन कि भैया भगवान के मंदिर में भी पहुंचते हैं तो आप ये समझ लो कि 10 रुपए का दूध लेंगे, मात्र 10 रुपए का, और वो भी पानी मिलाया हुआ। 10 रुपए का दूध शंकर जी के ऊपर चढ़ना है, भगवान लड़का का विवाह हो जाए, गाड़ी भी लिप जाए, मकान भी बन जाए, बंगला भी हो जाए, मतलब शंकर जी पागल हैं। 10 रुपए का दूध, करोड़ों का पर्चा। शंकर जी को मात्र 10 रुपए का दूध, 20 का भी नहीं, नहीं ज्यादा हो जाएगा, मात्र 10 रुपए, और उसमें थमाना क्या है? करोड़ों का पर्चा। शंकर जी पगला है क्या? नहीं, गलत। कम से कम इतना तो करो कि जितना हम भगवान को दें उतना मांग सकें। अब भगवान को तो दे रहे हो, और ये भी नहीं बड़े घमंड से, ऐसा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा काम होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। अरे प्रभु, ईश्वर सब देख रहा है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे, आपको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बताया उनको जाता है जिनको कुछ पता ना हो। फिर तो ऐसा है जैसा तुम भगवान को दोगे भगवान तुम्हें दे देगा। एक बुढ़िया थी, सब कुछ घर में, खूब बड़े थे, 2-4-10 करोड़ अरबों के मालिक थे, पर एक कमी थी, उसकी नाती नहीं था। बुढ़िया गई एक पंडित जी के पास में, बोले पंडित जी महाराज हमें ये बताओ कि हमारी नाती नहीं है, हमें नाती चाहिए। ठीक है, भगवान को केले का प्रसाद लगाया करो, ईश्वर कृपा करेंगे। ठीक है महाराज जी, ये तो ठीक बताया, पर प्रतिदिन, हाँ हाँ प्रतिदिन चढ़ाएंगे। वो बुढ़िया प्रतिदिन जावे और प्रतिदिन केला लेवे 10 रुपए के, और 10 रुपए के केला लेवे जो वो पिलपिले हो जाते, साधु मिज जाते हैं बिल्कुल। वो जाए वो भगवान के ऊपर चढ़ा देवे, भगवान के ऊपर रख देवे। अब जब भैया नाती हुआ तो उसके पैर टेढ़े, हाथ भी टेढ़े, गर्दन भी टेढ़ी। पंडित जी के पास पहुंचे, बोले पंडित जी नाती तो हुआ पर पता नहीं क्या जगह से टेढ़ा है, ये तो गिनती ही नहीं कर पा रहे हैं, ये गिनती नहीं है। बोले अच्छा, केला कितनी जगह से टेढ़ा रहता था?
क्या जगह से लूच खाता था वो केला जिसको तुम चढ़ाते थे भगवान के ऊपर? बोले कुछ मत पूछो। बोले जैसा चढ़ाओगे वैसा मिल गया। दे दिया ठाकुर जी ने, जैसा तुमने दिया वैसा आपको वापस मिल गया। सब दिख रहा है ईश्वर को, बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए माधव हम तो यही एक ही प्रार्थना करें आप लोगों से, एक ही प्रार्थना करते हैं कि मांगो वहां जहां पता ना। सब कुछ पता है, बिल्कुल भी मत मांगो, ईश्वर आपको देगा। भगवान